सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 49 से आगे पढ़ेंगे। करी के हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरि रामा, दुष्ट जंतु बन भूरि। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेशु न कानन काऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। के तापस तिये कानन जोगु, जिन्हें तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चितर लिखित कपि देखी डेराती। इन चौपाइयों का अर्थ है, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देऊं जान की सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड्ढियों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेक में, कीनी मातु परितोष रामा, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान कही, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास प्रायण 14वां विश्राम। यहाँ हमारा मास प्रायण 14वां विश्राम संपूर्ण होता है। अब हम कथा को आगे पढ़ेंगे। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समय समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ के कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूँ, बचन हमार मानी ग्रह रहूँ। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा,
सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होहि प्रेम बिकल मति भोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी, प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपथ सथ मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाइये बिनहि कलेश। रामा पाइये बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे। गालव नहुस नरेश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इसमें श्री राम जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।